हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का महेश्वर अस्त्र चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम पंचाक्षर मंत्र की महिमा तो जानेंगे ही, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि क्या पंचाक्षर मंत्र का जाप दीक्षा लिए बिना कर सकते हैं या नहीं, और पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी जानेंगे। तो पहला प्रमाण हम शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 10 से देखते हैं। भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु से कहते हैं, पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओमकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वही प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रणव से पंचाक्षर की उत्पत्ति हुई है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। तो भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु से बोलते हैं कि पहले उनके मुख से ओमकार की उत्पत्ति हुई। उस ओमकार से 5 अक्षर वाला मंत्र यानी पंचाक्षर उत्पन्न हुआ। उस पंचाक्षर से गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र से जो वेद है वो प्रकट हुए। उन वेदों से करोड़ों करोड़ों मंत्र उत्पन्न हुए। फिर भी सिर्फ पंचाक्षर मंत्र के जाप से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ साफ साफ बोला है, पंचाक्षर मंत्र से ही सभी वेद और वेद मंत्र उत्पन्न हुए हैं। ये तो हमने पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखा। अब हम अगला प्रमाण लिंग पुराण भाग 2 अध्याय 8 से देखेंगे। सूत जी बोलते हैं, ओम नमो नारायण यह अष्टाक्षर मंत्र तथा 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये परमात्मा के श्रेष्ठ मंत्र है। किंतु हे विप्रो, ओम नमः शिवाय यह जो षडाक्षर मंत्र है वह सभी वेदार्थों का सारभूत है। उसी प्रकार शिवतराय तथा मयस्कराय ये दिव्य तथा मंगलकारक पंचाक्षर मंत्र सभी मनोरथों को प्राप्त कराने वाले हैं। और उसी तरह प्रधान पुरुष रुद्र का नमस्ते शंकराय यह सप्ताक्षर मंत्र भी सभी मनोरथों की सिद्धि कराने वाला है। सुध जी बताते हैं, जो भगवान विष्णु का ओम नमो नारायण मंत्र है वो एक श्रेष्ठ मंत्र है, लेकिन शिव जी का षडाक्षर मंत्र जो 6 अक्षर वाला है वो सभी वेदों का सार है और उसके समान अन्य कोई मंत्र नहीं है। फिर आगे सुध जी बोलते हैं, ब्रह्मा भगवान विष्णु तथा इंद्र सहित सभी देवता श्रेष्ठ द्विजगण एवं मुनि लोग इस मंत्र से उन शंकर देव देवेश मयस्कराय तथा अजोद्भव शिव का भजन करते हैं और उन्हीं शिव को शंकर रुद्र देवदेव तथा उमापति कहते हैं। नमः शिवाय नमस्ते शंकराय मयस्कराय रुद्राय शिवतराय इन मंत्रों का जप करके विप्र ब्रह्म हत्या आदि महापातकों से क्षण भर में मुक्त हो जाता है। तो यह बोला है कि सभी देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु इंद्र इत्यादि देवी देवता पंचाक्षर मंत्र से शिव का भजन या कह सकते हैं कि मंत्र जाप करते हैं और इस मंत्र के जाप से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है। तो अब अगले प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। तो अब आगे का प्रमाण हम ब्रह्मांड पुराण के 117वें अध्याय से देखेंगे, जिसमें दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं, जब तक मैं नमः शिवाय शब्द का उच्चारण नहीं करता तब तक मुझे क्रोध भय मोह दुख अज्ञान दरिद्रता तथा रोग वासना अन्य दुर्गुणों से यहाँ तक कि मृत्यु से भी कष्ट भोगना पड़ता है। यहाँ स्वयं दत्तात्रेय भगवान बता रहे हैं कि जब वो पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं करते तब उनको दुर्गुणों से पीड़ित होना पड़ता है, इसलिए वो सदा पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ये वो खुद अपने मुख से बता रहे हैं। तो अब अगले प्रमाण को देखते हैं, जिसमें तारक मंत्र के बारे में बताया गया है। बहुत लोग बोलते हैं कि जब काशी में किसी की मृत्यु होती है तो उसके कान में शिव राम नाम बोलते हैं, जिसे कुछ लोग तारक मंत्र भी कहते हैं। क्या ये सच है? आइए देखते हैं। इसके संबंध में भस्म जाबालो उपनिषद 2 अध्याय श्लोक 4 में बोला गया है कि षडाक्षरी या अष्टाक्षरी शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। सभी मंत्रों के आगे ओम लगाना चाहिए एवं सभी मंत्रों के पीछे नमः भी बोलना चाहिए।
इसके बाद शिवाय ये 3 अक्षर बीच में बोलने चाहिए। यह एक तारक मंत्र है, तो फिर वह कौन सा मंत्र है? यह तारक शिव मंत्र कहा जा रहा है। प्रथम ओम बोलना चाहिए, अंत में नमः बोलना चाहिए, बीच में महादेवाय, ये 5 अक्षर बोलने चाहिए। इससे बड़ा कोई तारक मंत्र नहीं है। यह तारक शिव मंत्र कौन सा है? यह शैव तारक मंत्र शैव जीवों को अविमुक्त समय में उपदिष्ट किया जाता है। यह शैव तारक मंत्र ही पार उतारता है, यही ब्रह्मोपदेश है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला गया है कि पंचाक्षर मंत्र से श्रेष्ठ कोई तारक मंत्र नहीं है। तो जो ये साबित करना चाहते हैं कि राम नाम ही तारक मंत्र है, वो बात यहाँ गलत साबित होती है। और जो शिव तारक मंत्र बोलते हैं वो पंचाक्षर मंत्र ही है। अब तक हमने जो प्रमाण देखा वो पुराणों से, उपनिषदों से और इतिहास से थे, लेकिन अब हम जो प्रमाण देखेंगे वो आगमों से है। तो हम पहले सूक्ष्म आगम पटल 3 से देखेंगे कि इस आगम में पंचाक्षर की क्या महिमा बताई गई है। देवी पार्वती शिव से पूछती है कि हे देवेश, कितने प्रकार के मंत्र इस लोक में साधकों के लिए फलप्रद है? उनमें कितने अत्यंत प्रशस्त मंत्रों के रूप में प्रसिद्ध है? उनके विषय में आप सब बातें कृपा कर मुझे कहिए। तब महेश्वर ने उत्तर दिया, यह 7 करोड़ मंत्र सभी लोगों को पवित्र करने वाले हैं। उनमें से कुछ मंत्र विष्णु से संबंध है और कुछ शक्ति से, कुछ मंत्र शूद्र देवताओं से संबंध है और उसी तरह से कुछ मंत्र शिव से संबंध है। उन मंत्रों के अभिमानी देवता साधकों को फल प्रदान करते हैं। उन फलों का उपयोग कर वे पुनः इस संसार चक्र में आ गिरते हैं। किंतु जो साधक श्रेष्ठ शिव संबंधी मंत्रों का जप करता है, उनका मैं जन्म और मृत्यु रूपी महाभय से उद्धार कर देता हूँ। इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह शिव संबंधी मंत्रों का ही जप करे। संसार में बहुत से मंत्र हैं जो किसी न किसी देवता के संबंध में है और लोग इन मंत्रों का जप करते हैं। उस मंत्र के जप से जो फल मिलता है उसका फल भोगने के बाद मनुष्य फिर इस संसार में आता है। लेकिन जो शिव के पंचाक्षर मंत्र को जपता है उसे शिव सीधे मुक्ति दे देते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि वो शिव के मंत्र अर्थात पंचाक्षर का ही जप करें। फिर शिव आगे बोलते हैं, इस पंचाक्षरी मंत्र में वर्ण तो थोड़े से ही है, किंतु इसका अर्थ अत्यंत गंभीर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह शिव का पंचाक्षरी मंत्र समस्त मंत्रों के सार का भी सार है, मोक्ष का एकमात्र कारण है। यह दिव्य मंत्र सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, सभी तत्वों का प्रकाशक है। हे देवी, आपने 6 अंगों के साथ चारों वेद, सभी पुराण और नाना प्रकार के मंत्र, नाना प्रकार के आगम और अन्य भी जो विद्यास्थान है, वे सब इस पंचाक्षर मंत्र में लीन हो जाते हैं और पुनः वहीं से निकलते भी हैं। मेरी इस मनोहारिणी पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लेने वाले दृढ़ संकल्प वाले महात्मा गण कलिकाल में भी संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पंचाक्षर मंत्र को सभी शास्त्रों का सार का भी सार बोला गया है और जो वेद, पुराण, इतिहास जितने भी शास्त्र है वो सभी पंचाक्षर से उत्पन्न होके उसमें ही लीन हो जाते हैं। जो भी मनुष्य कलयुग में पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वो इस घोर कलयुग से मुक्ति पा लेता है। फिर आगे शिव बोलते हैं, इसके जाप का सर्वसाधारण अर्थात स्त्री, शूद्र आदि को भी अधिकार है। इसमें अनायास सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इससे भिन्न जितने भी मंत्र है उनके अनुष्ठान में मनुष्य को बहुत आयास, मेहनत करना पड़ता है। हे देवी, इसलिए अधिक कलेशप्रद अन्य सभी मंत्रों को छोड़कर अत्यंत सुलभ और सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाले इस मंत्र का जप करना चाहिए। हे पार्वती, पंचाक्षर मंत्र का जप करने वाला साधक जहाँ कहीं रहता है वहाँ मैं आदर पूर्वक रहता हूँ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए शिव भक्त को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर वह इस कल्याणकारी पंचाक्षर मंत्र का ही जप करे। पंचाक्षर मंत्र के जाप का सभी को अधिकार है। शिव ने सभी को ये अधिकार दिया हुआ है और ये मंत्र का जाप करना आसान है। इसलिए सभी मंत्रों को छोड़ इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। जो पंचाक्षर मंत्र का नित्य जप करता है वो मनुष्य शिव को बहुत प्रिय है।
शिव आगे बोलते हैं, कलिकाल के मूढ़ मनुष्य पंचाक्षर महामंत्र के रहते हुए भी माया से पूरी तरह से मोहित होकर उसका जप करने के कारण नरक में गिरते हैं। किसी भी कर्मफल की कामना न रहने से जिनके चित्त शुद्ध हो गए हैं, श्रोत और स्मार्त धर्म का जो पालन करते हैं, ऐसे शिव भक्तों की अनेक जन्मों के उपरांत शिव में भक्ति दृढ़ होती है। जिन शिव भक्तों में मेरा अनुग्रह प्राप्त कराने वाली यह भक्ति दृढ़ हो जाती है, उनकी कल्याणकारी पंचाक्षर मंत्र में श्रद्धा पैदा हो जाती है। पर्वतों में जैसे मेरु सर्वश्रेष्ठ है, जलाशयों में जैसे सागर, नदियों में जैसे गंगा और पशुओं में जैसे गाय सर्वश्रेष्ठ है। हे प्रिय, मणियों में जैसे कौस्तुभ मणि, धातुओं में जैसे सुवर्ण सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह से मनुष्यों में वही श्रेष्ठ है जो इस मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसके ही जप में सदा तत्पर रहता है। कलयुग में पंचाक्षर मंत्र का जाप बहुत उत्तम है, फिर भी कई लोग इसे जपते नहीं और ना ही इसकी महिमा समझते हैं। ऐसे लोग नरक में ही जाते हैं और जो पंचाक्षर की महिमा समझते हैं वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। अब अगला प्रमाण हम सूक्ष्म आगम पटल 4 से देखते हैं। भगवान शिव बोलते हैं, हे वरानने, ओमकार मेरा शरीर है, इसी तरह पंचाक्षर मंत्र के नकार आदि 5 अक्षर क्रमशः मेरे सद्योजात आदि 5 मुख है। पंच ब्रह्मात्मक यह पंचाक्षर मंत्र प्रणव के प्रारंभ में जुड़ जाने पर षडक्षर मंत्र बन जाता है। यह सारा जगत 6 प्रकार की वस्तुओं में विभक्त है। यह षडक्षर मंत्र के 6 अक्षरों से ही उत्पन्न हुआ है। इस षडक्षर मंत्र में ही यह स्थित रहता है और इसी में विलीन हो जाता है, इसलिए यह षडक्षर मंत्र साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। हे वरारोहे, इस तरह से 6 वर्णों अक्षरों से समन्वित यह षडक्षर महामंत्र अत्यंत गोपनीय है। इसके रहस्य को समझ पाना साधारण जीव के लिए बहुत कठिन है। दही के मथने से जैसे नवनीत मक्खन निकलता है, वैसे ही सभी शास्त्रों के सार का भी सार यह मंत्र है। यहाँ शिव बोलते हैं कि यह सारा संसार पंचाक्षर से उत्पन्न होके इसमें विलीन हो जाता है और जैसे दही को मथने से मक्खन निकलता है, वैसे सभी वेद, पुराण, उपनिषद और सभी शास्त्रों का सार है ये पंचाक्षर मंत्र। अब अगला प्रमाण देखते हैं, जो ये आखिरी प्रमाण है, जो स्कंद महापुराण ब्रह्मखंड ब्रह्मोत्तर खंड अध्याय 1 से है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पंचाक्षर मंत्र का जाप अदीक्षित लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सूत जी ने कहा, मैं उनकी भक्ति के एक कण का महात्म्य वर्णन कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति इसका पूरा वर्णन करने में समर्थ नहीं है, चाहे उसकी आयु 1 कल्प जितनी ही क्यों न हो। जिस प्रकार त्रिपुर का संहार करने वाले भगवान शिव सभी देवताओं में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिव का षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है। यह पंचाक्षरी मंत्र ओम रहित उपरोक्त मंत्र बार बार जपने वाले को मोक्ष प्रदान करने वाला है। अलौकिक शक्तियों की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ ऋषिगण इसका सहारा लेते हैं। इस 5 अक्षरों वाले मंत्र की महिमा का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। श्रुतियां इस मंत्र के द्वारा परम तत्व को प्राप्त होकर पूर्णतया संतुष्ट हो जाती है। यदि ओम नमः शिवाय मंत्र हृदय में स्थापित हो जाए तो अन्य अनेक मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञ उसके लिए किस काम के। यह 6 अक्षरों वाला मंत्र सभी मंत्रों का राजा है, सभी वेदांतों का शिरोमणि है तथा समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। इसलिए इस पंचाक्षरी मंत्र को सब कुछ देने वाला कहा गया है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले स्त्री, शूद्र तथा वर्ण विभेदी पुरुष भी इसका अभ्यास उच्चारण कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए न कोई विशेष दीक्षा है, न होम, न अभिषेक, न जल अर्पण या अन्य कोई उपाय, न कोई विशेष अवसर, न ही निर्देश की कोई विशेष प्रक्रिया। यह मंत्र सदैव शुद्ध है। सूत जी बताते हैं कि पंचाक्षर की महिमा बताने के लिए ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, तो हम जैसे मनुष्य को कैसे इसकी महिमा समझ आ जाएगी बिना शिव की कृपा के। फिर शिव जी बताते हैं कि पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा लिए बिना भी जाप किया जा सकता है। इसके जाप के लिए कोई बंधन नहीं है, लेकिन जो 5 अक्षर वाला पंचाक्षरी मंत्र है वही जपना चाहिए। अगर उसके आगे ओम लगा दिया तो वो षडाक्षर मंत्र हो जाता है और दीक्षा लिए बिना हमें सिर्फ बिना ओम लगाए ही जप करना अच्छा है, अर्थात हमें पंचाक्षर का ही जप करना सबसे उत्तम है। तो
आप सभी के मन के सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो यह समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लाता रहूँगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।